नमस्ते। आज मैं आपको एक डिवोशनल सॉन्ग का ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं डिवोशनल सॉन्ग कैसे बनाते हैं। मैंने सॉन्ग सेलेक्ट किया है मुझे केदार जाना है। इसको लिखा है योगेश दुबे ने, गाया है करण चंद्रा ने और म्यूजिक दिया है शिवम झा ने, यानी कि मैंने। और इस भजन को जितनी बार आप प्ले करोगे हर बार एक नया एहसास देगा आपको। तो महादेव की कृपा से ही ये भजन इतना सुंदर बन पाया है। चलिए देखते हैं आखिर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसका लिरिक्स आता है मेरे पास में, जो कि कुछ इस तरह का था। मुश्किल घड़ी में जो देते साथ मेरे भोले बाबा केदारनाथ, जहाँ मेरे नाथ बसते हैं। मुझे केदार जाना है, शिव के द्वार जा ना 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 ना। ये फोन का रिकॉर्डेड है, जो कि हम ही बोले थे कि हमको कुछ डमी चाहिए जिसपे कि हम काम कर पाए। रिकॉर्डिंग तो बाद में देखा जाएगा। तो कंपोजिशन आपके पास में आ चुका है, मतलब लिरिक्स, वोकल, डमी। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका म्यूजिक प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको बनाना होगा इसका कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड से ही सब कुछ आपका निकलेगा। तो ये वाला सेक्शन देख सकते हैं, ये है मेलोडी, ये है इसका कॉर्ड। इसका कॉर्ड निकलेगा ए मेजर में। पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2 आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं इसका। ना 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 ना, मुझे केदार जाना है। ठीक है, पैटर्न नंबर 2। और इसको सपोर्ट करने के लिए आर्प का साउंड कुछ इस तरह से। इससे बात नहीं बनने वाला है, एक और चाहिए पैटर्न। इस लाइन के लिए परफेक्ट आ रहा था। जहाँ मेरे नाथ बसते हैं, मुझे केदार जाना है। ठीक है, और जहाँ पे मेलोडी आ रहा था ड्रॉप में, उस जगह पे इस तरह का कुछ स्ट्रिंग हम लगाए हैं। लास्ट पे भी यूज किए हैं। देखेंगे शंकर मेरे। ठीक है, तो मतलब कि हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन बन चुका है। आर्प, स्ट्रिंग जो जहां पे लगाना था वो हमने लगा लिया है। अब आगे का प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले हम रिदम बनाएंगे। तो रिदम के बाद ही तो मेलोडी निकलेगा। चलिए रिदम को देखते हैं। इंट्रो वाला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ये भी 2 पार्ट में बांट दिए हैं इसको। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा। डायरेक्ट मेलोडी नहीं कर रहे हैं प्ले, वरना फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। चलिए एक नजर मेलोडी पे भी डालते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, देखिए ये किस तरह से इसका इंट्रो वाला मेलोडी बजा है। काफी लाइट मेलोडी है, इसी को ये सपोर्ट कर रहा है, ये वाला रिदम जो कि ये बनाए हैं। टेमोरिन का साउंड, इसको रिवर्स करके हम कई सारे प्रोजेक्ट में भी यूज किए। और ये डमरू का साउंड, और इसमें प्रोसेस जो किए, इसमें थोड़ा सा रिवर्ब ऐड करके किए थे। ठीक है, मतलब कि ये कंसोलिडेट किया हुआ ही पार्ट हम इसको रखें जो फाइनल बना हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा। ये तो बन गया। अब आगे जो है, यहाँ पे आपका मंजीरा भी बज रहा है, कुछ किक भी है। उसको भी चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। मंजीरा का साउंड कुछ इस तरह से आएगा। केदार जाना है, मुझे केदार। और यहाँ पे थोड़ा अकुस्टिक ड्रम भी यूज किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आता है क्लोज हिट और ये किक। ठीक है, वो मुझे केदार जाना है, उसके फ्लो के साथ में आपको भी जाना होगा। और यहाँ पे कश्मीर का मेन हेड लूप, थोड़ा रेट्रो वाला फील यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, उससे पहले हम आपको इसका परकशन दिखाते हैं, इसको बाद में आपको दिखाएंगे।
इसमें EQ लिमिटर जो साइड चेन हो रखा है और थोड़ा सा इसका एनहेंस कर दिए हैं, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है, ये प्री रिवर्ब देख सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग इस तरह से किया गया है। तो ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है इसका। और एक परकशन साउंड, चलिए एक बार वोकल के साथ में देखते हैं, डमी वोकल के साथ ही आपको सुनाते हैं अभी। जाना है मुझे केदार, वो आ गया, थोड़ा सा ग्रुप ऐड हो गया है। और यहाँ पे एक और साउंड ऐड करना था हम लोगों को, ये टॉप लूप। चलिए उससे पहले वोकल बंद कर लेते हैं। और एक क्रैश और एक डिस्को लूप। देखिए आपके पास में साउंड तो अनेकों अनेक तरह के हैं, लेकिन आप उसको किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, तो वो आपके ऊपर, आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पे एक मुंबा लूप भी यूज किए हैं। देखिए आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है इस पे। ये वापस से 1/4 में कन्वर्ट हो गया। देखिए जाना है मुझे केदार जाना है, ये 1/4 पे चला गया। हम तो कोई सिंगर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए हल्का सा ट्राई कर ले रहे हैं। ये है इसका सिंपल रिदम। और प्लग बेस भी ज़्यादा कोई यहाँ पे हैवी नहीं है, ये भी देख सकते हैं। एक सिंपल में चल रहा है सीरम का बेस, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग भी हो रखा है और थोड़ा डीले साउंड है, क्योंकि यहाँ पे आइसोटोप लगा हुआ है, तो लोडेड वो प्रोसेस होके निकलने में समय लगता है रिकॉर्डिंग के टाइम। तार जाना है। ये साइड चेन किक स्टार्ट टू प्लगइन, सिंपल, कोई ज़्यादा हैवी नहीं। हम क्या बोलते हैं कि आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं प्लगइन्स को, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो अपने सोच के ऊपर में कोई एक लिमिटर मत लगा दीजिएगा, बस यही कहेंगे। और इसका प्लग वाला सेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे प्लग में 2 सिंथ का यूज किया, एक स्पायर का और एक नेक्सस का। तार जाना है मुझे के, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। और क्या बोलते हैं, एक मंजीरा का साउंड देख सकते हैं। इसका रिदम एक बार आपको सुनाते हैं केवल वोकल ऑफ करके। तो ड्रम में ये रिकॉर्डेड साउंड भी रह गया आपको दिखाने के लिए। इसको किक और बाकी एलिमेंट्स के साथ में सुनते हैं। ये हम प्रोग्राम किए हुए थे UVI फाल्कन में, ठीक है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो यही है इसका मेन रिदम। और जो हम आपको इसका सुनाए थे इंट्रो में, चाहे उसका वर्स वाला पार्ट हो, यहाँ पे देखिएगा एक बार चीज। शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय, कुछ इस तरह से। अब ये तो हमारा रिदम भी बन चुका है। अब आते हैं इसके, जो कि इसमें काफी जरूरी है, मतलब कि टॉप मेलोडीज और मेलोडीज, चाहे वो संतूर हो, चाहे वो आपका फ्लूट हो। चलिए एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले इंट्रो में इसका संतूर पार्ट बजा है। ना 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 ना, ये आपके माइंड का सारा गेम है कि आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। ना 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 ना, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, ये देख सकते हैं इसका पैटर्न। ना 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 ना, मुझे कहता, इसी से लिंकअप होना चाहिए ताकि ये कोई अलग सा चीज आपको ना लगे। अब आते हैं इसके मेलोडिक वाला पार्ट में, उसके बाद हम आपको इसका फिलर भी दिखाते जाएंगे। और ये जो देख सकते हैं, जो चॉप करके यूज किए, उसी का पार्ट है, बस काट काट के इसको यूज कर लें जगह जगह पे। केदार जाना, कॉर्ड और ये टॉप मेलोडी, ठीक है। शिव के द्वार जाना, मुझे केदार जाना है, ये वुड विंड का साउंड।
ये ड्रीमी पियानो टेक्सचर मेलोडी है, देख लीजिए। बहुत बाबा जी सा ये जो लाइन है इसके हिसाब से ये परफेक्ट आया हुआ है, ये देख लीजिए। हूँगा चलते चलते, खोले हाथ बढ़ा देना, सफर हो साथ निभाते ना। नमो शिवाय ओम, नमो शिवाय ओम। वही इंट्रो वाला ही मेलोडी चला है। और यहाँ पे केवल इतने से इसका काम नहीं हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे ठीक है, वही चीज ये रिपीटेड होके रखा हुआ है, देख सकते हैं इसका सेम नोटेशन पे आया हुआ है। ठीक है, संतूर का साउंड काफी ज्यादा इसको सपोर्ट कर रहा है और इस सॉन्ग में काफी जरूरी भी था। मेलोडी यहाँ पे 8 बार का यूज किए हैं हम, ठीक है, 8 और एक प्री मेलोडी जो कि वोकल के साथ में ही आ रहा था। वर्स में वही खाली है यहाँ पे, और बाकी टेक्सचर मेलोडीज अकुस्टिक टेक्सचर वगैरह प्ले हो रहा है। चलिए अब इस पे भी आते हैं। यहाँ पे देखिए हम प्री मेक लूप्स का यूज किए हैं। तरीका बस आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस तरह से कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आप बनाइए तो सही, आप लूप्स का भी यूज कर सकते हैं, अपने उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यूज नहीं कर सकते हैं, इससे आपको और भी आगे का पता चलते रहेगा और भी आप चेंजेस कर पाओगे। तो ये टेक्सचर जो साउंड है कुछ इस तरह का है। इस लाइन पे ये फिट बैठ रहा है। एक और है, ये रिवर्स गिटार है। ठीक है, यही यहां पे चल रहा है और कुछ फ्लूट का वन शॉट यूज कर लिए, देख लीजिए। नमो शिवाय ओम, नमो शिवाय, उसके साथ में ये काफी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। और ये वाला पार्ट देख लीजिए, सितार का लूप। और हाँ, ये ऐसे नहीं यूज कर लिए कि जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं ये किसी और स्केल में था, इसको किसी और स्केल पे कर दिए 1200 सेंट प्लस। तो बस आपको पसंद आना चाहिए और आपको करने आना चाहिए। करने के लिए सीखना है तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और ये रिवर्स एक ये वाला साउंड थोड़ा सा प्लकी एलिमेंट है, इसको भी पिच चेंज किए हैं, मतलब 300 सेंट। ये पहले किसी और पे था, एफ शार्प पे था, और इसको लेके आए हम ए मेजर में। ना 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 ना, सितार भी चल रहा है, यहाँ पे आपका कुछ रिवर्स गिटार भी चल रहा है, यहाँ पे आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन भी चल रहा है और आर्प भी चल रहा है। ठीक है, बाकी जो वो मेन मेलोडीज हैं वो उसका सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इंट्रो में ही स्टार्ट हो गया था। अब आते हैं इसके वोकल पे। वोकल रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद यहाँ पे पिच करेक्शन भी करना पड़ा था हमको। ठीक है, उसके बाद फिर इसका प्रोसेस कर लेने के बाद रिजल्ट कुछ इस तरह से था। डमी आपको हम सुनाते हैं एक बार फिर से। घड़ी में जो देते साथ मेरे, सेम लाइन, साथ मेरे भोले बाबा केदारनाथ। तो इसके चेन में भी काफी सारा है, NS1 है, ऑटो ट्यून है, पैरामेट्रिक EQ, RVOX, CLA। तो ये सब प्लगइन का चेन बनाते हुए आपको मिक्स करना है। और इसका मिक्सिंग में भी देख सकते हैं ज्यादा कोई हैवी नहीं है, ये 60-70 ट्रैक्स में इसको बस काम करके निकाल दिए थे। सॉन्ग आपको कैसा लगा और इस डीकंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।